12 यहूदी आए। इधर से शान देखें, एक तरफ वो है जो मसनत का वारिस है, क्या कहना, दूसरी तरफ वो है जो जन्नत का वारिस है, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का वारिस है। सुभान अल्लाह। यानी एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, बीच में मेरे मौला अली है। सामने से 12 यहूदी आ गए, कहा रुको 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 रुको, क्या क्या बात है? कहा हमें अली से मिलना है। 12 यहूदी बोले हमें अली से मिलना है। फरमाने लगे हजरत अली के मैं अली हूं। ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगे क्या कोई और भी अली है? फरमाने लगे कोई और की क्या बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। वाह वाह वाह। का बात बताओ, बात क्या है? का नबी ने कहा आपके कहना मदीना इल्म वाली बाबू, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। क्या ये सही है? आपने फरमाया तुमने सच सुना है। का जी हमें इख्तलाफ है इस बात से जी, हम आपका इम्तिहान लेना चाहते हैं। याद रखिएगा, मुखालफत और होती है जी, इख्तलाफ और होता है। जी, मुखालफत ये होती है कि मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है किसी भी कीमत पर, जी, और इख्तलाफ ये होता है कि जी आपकी तरफ से मेरे दिमाग में ये खलिश है, ये वसवसा है, ये वहम है, इसे आप साफ कर दें तो मैं आपके साथ हो जाऊं। बेशक ये इख्तलाफ होता है। जी, मुखालफत और होती है और इख्तलाफ, बोले उन्होंने क्या कहा कि हमें इख्तलाफ है, मुखालफत नहीं। कहा क्या? कहा हम नहीं मानते कि आपके पास इतना इल्म है। तो आपने फरमाया पूछो क्या पूछना है। कहने लगे अली हमारे 12 सवाल हैं, जवाब दे दिया तो हम तुम्हारे हो गए, और नहीं दिया तो फिर तुम्हें हमारा होना पड़ेगा। फरमाने लगे शर्त ना लगा, बात बता, सवाल कर मैं अली हूं, सवाल कर मैं अली हूं। 12 के 12 कहते पहले सुनो हम है कौन? कहा कोई भी हो। एक कहने लगा मैं ईरान से पढ़ के आया हूं, दूसरे ने कहा मैं तौरात का हाफिज हूं, किसी ने कहा मुझे इंजील का पूरा इल्म है, कोई बोला मैं ज़बूर का पूरा इल्म रखता हूं सीने में, किसी ने कहा मैंने 12 मुल्कों में जाके इल्म सीखा है। अब सुनो 12 सवाल है हमारे। फरमाने लगे परेशान ना हो, सवाल कर, हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं अगर तू ईरान से पढ़ के आया, मैं हुजूर की दरसगाह से पढ़ के आया हूं, मैंने हुजूर की चौखट पे बैठ के दीन सीखा है। पूछ क्या पूछना है? उनमें से एक आगे बढ़ के कहता अली बताओ वो एक क्या है जिसका जैसा दूसरा ही कोई नहीं। समझ गए? हजरत अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अब जिसे मोहब्बत होगी वही बोलेगा, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, बात लंबी हो रही है। वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। इन्हें चचा को देख रहे, बड़ी मेहनत करते हैं ये बुजुर्ग लोग, ये सारे बड़े लोग जलसा कराते हैं। इतनी बड़ी कमेटी, इतनी उम्र दराज कमेटी मैंने बहुत जमाने के बाद देखी है। अक्सर नौजवान ही जलसे कराते हैं, अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। और चचा तो ये कह रहे थे जब तक जिंदा रहूंगा ये जिक्र हुसैन की महफिल होती रहे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। मैं सोच रहा था जी, मैं सोच रहा था इन्होंने बहुत छोटा वक्त बताया जी, कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये महफिल होगी। मैंने कहा इन्हें तो ये कहना चाहिए था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह है ना जी, इनकी मेहनत देखें। और आप जरा सुने, काली को बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, जोर से दूसरा कोई नहीं। ये सवाल याद करो और इंशाअल्लाह जवाब भी याद कर लेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे करेंगे। हाँ बहुत ज़हीन हो। कई बार कलमा सुन लेना अपनी कौम से खड़ा करके तो 3 बार कलमे में अटकता, फिर भी शक की बुनियाद पर कहे ला इलाहा, सही है ना, फिर कहे इल्लल्लाह, ये भी सही है ना। 3 बार झटके ले लेके कलमा सुनाते। तो सुने, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन आमीन। जरा कह दें या अली, या अली। आहिस्ता से कहो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले। नारे हैदरी। उम्र जानते हैं असद भाई की कितनी है? हमारे बाप दादा की उम्र की, मगर आवाज अब भी हम पे भारी है।
मगर याद रखिएगा उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा वो होता है जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते। हाँ, जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते। तैयार है ना? तैयार है ना? वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। हजरत अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। उसने कहा वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो दिनों रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो तीन बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली फरमाते हैं कि हुजूर के नूर से सबसे पहले जो तीन चीजें बनी, लोह कलम कुर्सी, ये तीन चीजें हैं जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। का वो चार बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं तौरात ज़बूर इंजील कुरान, ये चार बड़ी आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो पांच बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली कहते हैं वो जोहर असर मगरिब इशा फजर, ये फर्ज नमाजें हैं पांच जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो छह बताओ जिसके जैसा सातवां कोई नहीं। अली कहते हैं वो छह दिन हैं जिनमें रब ने जमीन और आसमानों को बनाया है। उनमें से कहा अब वो सात बताओ जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। अली कहते हैं वो सात आसमान है, सात जमीनें हैं और काबे के तवाफ भी सात है। एक ने कहा वो आठ बताओ जिसके जैसा नवा कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के आठ फरिश्ते हैं जो रब के अर्श के पायों को पकड़े हुए हैं। एक ने कहा वो नौ बताओ जिसके जैसा दसवां कोई नहीं। आप कहते हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नौ पाकी उम्मती हैं जिनके जैसा दसवां नहीं है। एक ने कहा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते हैं सुने, अगर कोई हज करने आए, कोई रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे वहां रखे, तिलका अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां नहीं है। एक ने कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां नहीं है। कहते वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं साल के महीने भी 12 है और जिसमें मेरा नबी आया वो तारीख भी 12 है। वाह 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 वाह। खड़े होके लगाओ एक बार यार। या गौस जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी, बुलंद आवाज से हर सहाबी ये नबी। सुभान अल्लाह। क्या कहने, अल्लाह सलामत रखे भाई। तवज्जो है सारे लोगों को, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जब 12 सवालों के जवाब हो गए, अली फिर नमाज पढ़ने चले। उन्होंने कहा ठहरे ना, वो 12 के बारे आगे बोले पूरी कई साल की मेहनत खराब हो गई। अब एक सवाल ऐसा लाओ जो जवाब देने में या तो टाइम निकल जाए और या फिर ये नमाज की फिक्र करके जवाब ही छोड़ जाए। दोनों सूरतों में जीत हमारी होगी। उन्होंने कहा बात एक जवाब और दे जाए। फरमाने लगे क्या? कहने लगे अली वो बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। सोचा था उंगलियों पे गिनाएंगे अली, कबूतर, चील, मुर्गा, मोर, लेकिन अली भी अली है। क्या बात है। बात ही खत्म कर दी। कहने लगे जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर को होते हैं बच्चे देते हैं। इतना कह के जब आप कहते हैं आपके सवाल पूरे हुए, अगर इजाजत हो तो अली भी एक सवाल कर ले। जैसे इतना कहा है 12 के 12 कदमों पे काली अब सवाल न कर, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दे। कहा क्यों? कहा जिसका शागिर्द इतना इल्म वाला है वो उस्ताद खुद कितने इल्म वाला हो। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। जब शागिर्द इतने इल्म वाला है तो फिर उस्ताद कितने इल्म वाला होगा। यही अली, क्या बात है। वाह वाह। यही अली है। बात लंबी पड़ेगी। इन्हीं अली के शहजादे हैं हसनैन करीमैन, और रब ने वो शान बख्शी दोनों शहजादों को कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की शबीह थे और सीने से लेके पैर तक मेरा हुसैन हुजूर की शबीह था। जब दोनों मिलते थे तो तस्वीर पैगंबर बनती थी, जब दोनों इकट्ठे होते थे तो फिर हुजूर की तस्वीर नजर आती थी। वाह। दोनों जब इकट्ठे होते, यहां तक कि अगर सहाबा का जी चाहता
कि तस्वीर पैगंबर को देखें तो दोनों को इकट्ठा करके देखा करते थे। ये शान दोनों शहजादों की। और खुदा की कसम, आप गौर करें, गौर कीजिए, कई जंगें शहजादों ने लड़ी हैं दीन के लिए, कई जंगें शहजादों ने लड़ी। कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पे, रब ने हमें हसनैन से प्यार करने वाला बनाया, आम बात नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कोई मुझसे प्यार करना चाहता है ना तो मेरे शहजादों से प्यार करे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इनसे प्यार करेगा गोया वो मुझसे प्यार कर रहा है, मुझसे प्यार कर रहा है। एक सहाबी फरमाते हैं, एक दिन मैं हुजूर के घर गया ना तो हुजूर कोहनी और घुटनों के बल चल रहे थे। समझे हसन हुसैन कौन है? घुटनों के बल चल, वो क्या जाने जो ढोलक बचा के अली अली करते, उन्हें क्या पता शहजादे कौन है। हुजूर कोहनी और घुटनों के बल चल रहे थे। वो कहते हैं हसन हुसैन हुजूर की कमर पे बैठे हुए, और हुजूर कहते हैं बच्चों तुम्हारा ऊंट कितना शानदार है, नेमल जमल, शहजादो तुम्हारा ऊंट कितना प्यारा है। कहते हैं फिर हुजूर खुद ही कहते हैं अगर ऊंट इतना प्यारा है तो ये तो देखो मेरे सवार कितने प्यारे हैं, मेरे सवार कितने प्यारे हैं। वो कितना प्यार शहजादों से करते हैं। हुजूर सजदे में, शहजादे पीठ पे आए, कुछ सहाबा आ गए मिलने के लिए। हुजूर को सजदे में शहजादे को पीठ पे देखा, हाथ पकड़ के उतार के नीचे बैठा दिया। मेरे नबी ने सलाम फेरा। कहते हैं कौन था जिसने शहजादे को मेरी कमर से उतारा? कौन था? हुजूर आप नमाज पढ़ रहे थे, हमने सोचा ये कहीं खलल पैदा ना हो जाए। मेरे आका को जलाल आया, फरमाया मेरे शहजादों को कभी मेरे ऊपर से, मेरी पीठ से, मुझसे जुदा करने की कोशिश ना करना, चाहे वो हालत नमाज हो या कोई भी हालत हो। का सहाबा तुम नहीं जानते हो ये वो हैं जिन दोनों पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। कितना प्यार मेरा नबी करता है इन शहजादों से। वो भाई मुकद्दर को जगाना चाहते हो तो फिर किस्मत को चमकाने के लिए करबला वालों का पैगाम याद रखो। आज दुख भी होता, भंग नशे में दूध टुन्ने नाली में पड़ा रहता रात भर जी, और सुबह को मुंह धो के चाय पी के फिर ढोलक लटका के फिर कह रहे अली 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 अली। बेगैरत कहीं के यजीद कलमा नहीं पढ़ता था, बोले डर क्यों रहे, पढ़ता था कि नहीं जी? क्या ढोलक वाले भी बैठे यहाँ पे? बैठे हो तो बजाना छोड़ देना आज के बाद जी। हाँ, कलमा नहीं पढ़ता था? पढ़ता था ना, गोश्त भी खाता था। ये इसलिए बोल दिया मैंने ताकि आप समझ जाए कि गोश्त वाले को हम लोग समझते हैं ना मुसलमान खाते। कलमा भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था। फिर जंग किस बात की थी? जंग शरीयत की हदों को तोड़ने की तो थी जी। जिन्हें शरीयत ने हराम किया उसे वो हलाल कर रहा था। झगड़ा तो इसी बात का था। उसके यहां शराब पीना ऐब नहीं था। वो लोंडियों को नचाने वाला, वो तमाशों में खड़ा होने वाला, वो बेगैरती के नंगे नाच नाचने वाला, जब वो बैठा कुर्सी पे तो उसने कहा मुझे हुसैन की बैत चाहिए। मेरे हुसैन ने क्या कहा? बैत में तुम्हें हाथ नहीं दिया जाएगा, हाथ नहीं दिया जाएगा। कहा क्यों? का तुम नहीं जानते हो इस हाथ ने पैगंबर इस्लाम की उंगली पकड़ के चलना सीखा। ये हाथ नहीं जाने वाला। मजबूर किया गया कि नहीं? बोले जी। कह रहा हम इसलिए बजा रहे क्योंकि हमारे अब्बा ने बजाया था जी। तो तुम्हारे अब्बा तो पहले पीपल को पूजते थे, तुम भी वहीं जाओ। हक है, हक है। गलत नहीं कह रहा हूं। कई आज भी ऐसे मुस्लिम गांव गए जहां पे आज भी पेड़ों की पूजा करते हैं त्योहार के मौके पे। मैं खुद झारखंड में एक गांव के अंदर ऐसी जगह गया बंगाल में कि जहां होली दिवाली पे लोग आज भी पूरी कचौड़ी करके बांटते हैं। तो भाई जैसे जैसे दीन और समझ बढ़ रहा है
वैसे वैसे लोग बुराइयों से दूर हो रहे हैं। तुम्हारे लिए आज भी सूरज नहीं निकला जी, आज भी नहीं निकला सूरज। जो जितना बड़ा भांगी नशेरी शराबी है वो इतना पक्का माली का मलंग कहला रहा है। शर्म नहीं आती? अली वाला वो होता है जो कुरान वाला भी होता है, नमाज वाला भी होता है। सीधी सी बात है, वही अली वाला जो कुरान वाला भी है और नमाज वाला भी। आज कौन सी शब है? कौन सी शब है? जोर से और जोर से। 10वीं शब है। अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानना। अभी बरेली शहर से निकल के आया जी। बेटियां सारी रोड पे निकल आई जी। मुहर्रम के नाम पे बेगैरती का तमाशा। अगर तुम्हें नंगा नाच नाचना की है तो नकाब उतारो, इसलिए कि नकाब तुम्हारे बाप की देन नहीं, ये ज़हरा पाक की देन है। इसे पहन के बेगैरती ना कर, इसे पहन के मेलों में ना जा, इसलिए कि नकाब बेगैरतों के लिए नहीं, नकाब तो गैरत वालियों के लिए बनाया है। वाह वाह, शर्म नहीं आ रही? बहुत अच्छा। सड़कें भरी चल रही हैं, 10-10 औरतों की टोलियां। क्या बात है? आज आशरे की रात है। हाँ, क्या देखने जा रही हो? कोई इमाम बाड़े पे जा रही है, कोई परमल लेके जा रही है, कोई खील लेके जा रही है, कोई चढ़ावे चढ़ा रही हो। गैरत आनी चाहिए। रब ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। मुस्तफा ने तुम्हें एक रब की राह दिखाई थी। तुम कहां कहां जाके झुक रहे हो, तुम ताजियों के आगे चढ़ावे चढ़ा रहे हो, कलावे बांध रहे हो। गैरत नहीं आती है जिस तुम लगन के साथ इन परमलों के ढेरों पे जा करके ताजियों के आगे खड़े हो करके हाथ फैला के मांगते हो। अगर उस दर्द के साथ मस्जिद में जाओ, मुसल्ले बिछा के मांगो, खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएगा, कुरान की तरफ से करम पहले हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूटली बेगैरतों ने इस्लाम की। अल्लाह अकबर। इतना लावारिस समझ रखा है तुमने इस्लाम को। अल्लाह, जैसे चाहोगे इस्तेमाल करोगे। जा, चैलेंज है मेरा। तेरी बेटी तेरी बहन कितना भी बड़ा चैलेंज करे हुसैनी होने का, उससे कहना सैयदा ज़ैनब के पर्दे की एक झलक दिखा, एक झलक दिखा। कौन ज़ैनब? ये वो है जिसने घुट्टी आमीना के लाल से ली है, जिसने परवरिश मौला अली की गोद में पाई है, जिसको रब ने हसन हुसैन जैसे भाई अता किए, क्या बात, जिसकी माँ खातून जन्नत। वाह वाह वाह। और खातून जन्नत भी वो खातून जिसकी पूरी जिंदगी में एक नमाज कज़ा नहीं हुई। बेशक बेशक। दुनिया में एक औरत ऐसी दिखा दो लाके जिसकी गोद में रब औलाद अता फरमाए और उसकी नमाज न छूटती हो पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि जो लवाकिकात अवारिसात औरतों को लागिक होते हैं, वो रोजे अव्वल से आज तक हर औरत की मजबूरी है। लेकिन कुर्बान जाओ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पे। तहज्जुद के वक्त हसन तशरीफ लाते हैं, फजर में मेरे नबी की शहजादी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ती है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को नापाकी नहीं लगती? मेरे नबी ने फरमाया नहीं। कहा कि आपकी बेटी इंसान नहीं है? फरमाया सहाबा मेरी बेटी को समझना चाहते हो तो समझो, मेरी बेटी इंसानी शक्ल में जन्नत की हूर मेरे घर में आई है। हूर है मेरी बेटी, इसलिए मेरी बेटी को कोई नापाकी नहीं छू सकती। उसकी बेटी है सैयदा ज़ैनब। तेरी मेरी बेटी का क्या लेवल है, क्या स्टेटस है इसका? कोई दुकानदार की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई वकील की बेटी है, कोई जज की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है कोई आज के दौर में अली की बेटी? नजर आती है कहीं सैयदा ज़ैनब की तस्वीर? नहीं ना। जाओ जाके बहन बेटियों से बताओ कि जब आखिरी वक्त सैयदा ज़ैनब का आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा था अली की बेटी तबीयत ज्यादा खराब है, चलें
डॉक्टर से दवा ले ले, तबीब को हाथ दिखा दे। खातून जन्नत की शहजादी ने कहा था, अब्दुल्ला मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं, मैं मर सकती हूं, पर्दा नहीं छोड़ूंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं, ज़ैनब जानती को नाना की शरीयत में ये गुंजाइश है। शरीयत ये है कि औरत बीमार हो तो तबीब को हाथ दिखा सकती है। कहा, अब्दुल्ला तुम्हें शरीयत याद है, अजीमत याद नहीं है? अजीमत याद नहीं है? किस अजीमत की बात करती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अब्दुल्ला तू क्या जाने, जब मेरे सामने अकबर की लाश पड़ी थी, असगर पड़े थे और मोहम्मद शहीद हो गए थे और मेरा भाई हुसैन करबला के मैदान जा रहा था, उसने मुझसे कहा था, ज़ैनब कुछ भी हो जाए पर्दा नहीं छोड़ना है, नबी की शरीयत को हाथ से नहीं जाने देना है। का मैंने कहा था, भैया अगर सब्र न हो सका, का याद रखना तुम फातिमा ज़हरा की बेटी हो। का अब्दुल्ला तुम तो तबीब की बात कर रहे हो, मेरे सामने मेरे हुसैन की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे, हमने पर्दा नहीं छोड़ा था। और सुनो तो सही, जिसने सगे भाई के जनाजे के लिए पर्दा नहीं छोड़ा, वो ज़ैनब अपनी दवा के लिए पर्दा कैसे छोड़ सकते? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जवाब देगी तेरी बेटी करबला के इस मैदान के मंजर के बारे में? इसीलिए मुहर्रम आया था ताकि तू बदमाशी करती फिरे, इसीलिए मुहर्रम आया था कि ताकि ये बिगड़े हुए नौजवान लफंगे आवारगी करते रहे। आज की रात जब आई, मेरे इमाम ने कहा था, इनसे कहो हमें कल सुबह तक की मोहलत दें। यजीदियों ने सोचा था शायद तलवारें तेज करेंगे, निशाने पक्के करेंगे, क्योंकि तैयारी से तो आई नहीं थी जंग के। उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है, लेकिन कुर्बान जाओ अली के घर वालों पर। मेरे हुसैन ने सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद फरमाया, जिसका जी चाहे वो घर चला जाए। तुम में से किसी की बच्चियां जवान है, कोई बीमार छोड़ के आया है, जाओ अपनी बच्चियों की जिम्मेदारियां पूरी करो, जाके बीमारों का इलाज करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, चले जाओ। बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो चराग जलाया गया, बुझाया गया, फिर जला, एक बंदा भी कम नहीं हुआ, एक बंदा भी कम नहीं हुआ। कहा गए क्यों नहीं? कहा हुसैन तुझे छोड़ के कैसे जाए? अगर कयामत में नबी ने पूछ लिया, मेरा हुसैन प्यासा था, दुश्मनों के बीच में था, तुम्हें अपनी औलाद इतनी प्यारी थी कि मेरी औलाद को छोड़ के आ गए थे, हम क्या जवाब देंगे? फरमाने लगे, मैं करीम इब्ने करीम वादा करता हूं, मैं तुम में से किसी को भी दोज़ख में नहीं जाने दूंगा, हाथ पकड़ के खुद जन्नत तक मैं लेके जाऊंगा, जाओ चले जाओ। हजरते हबीब इब्ने मुज़ाहिर खड़े हो गए, 72 साल उम्र है, दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी है, लाठी का सहारा लिया। हुसैन इसलिए भेज रहे हो कि हम बूढ़े हो गए? कोई देखेगा तो कहेगा हुसैन की जमात में बूढ़े बूढ़े गए। अपनी तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रखी, का वापस ही भेजना है तो वापस जाने का नाम न ले, तलवार उठा हमारे सर कलम कर दे। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए। कहा हबीब क्यों? का तुझे छोड़ के जाने से तेरे कदमों पे मरना गवारा करते हैं, लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं। फिर मेरे इमाम ने क्या कहा? बोले ठीक है नहीं जाना तो जाओ, आज आखिरी रात है, आज दिल भर के सजदे कर लो, आज अपने रब को राजी कर लो। तारीख कबा के रात के 3 हिस्से हुए, 2 हिस्सों में इबादत हुई, आखिरी हिस्से में आए 3 हिस्सों में, जो 3 हिस्से हुए उनमें 2 हिस्सों में नमाज पढ़ी गई और 1 हिस्से में तिलावत। जब आखिरी पहर आया, हर क़ैमे से तिलावत की आवाज आ रही थी। आज मुझे बताओ कितने घरों से तिलावत की आवाज आती है? मुझे बताया हमारे भाई ने, बताया कि खुदा का शुक्र है हमारी बस्ती वो है जहां जवान नहीं 9-10 तारीख को बच्चे भी रोजा रखा करते हैं, बच्चे भी रोजा रखा करते हैं। इसे हुसैनियत कहते हैं, ये है असले हुसैनियत। हर घर के अंदर रोजेदार नजर आते, बच्चे भी रोजा रख रहे। अल्लाह सलामत रखे। आपने फरमाया तिलावत करें, हर खेमे से तिलावत की आवाज आई। फजर का वक्त हुआ, अली अकबर को भेजा, देख के आओ, आए वापस। फिर आखिर में वो वक्त भी आया
कि दोनों तरफ से सफ़े बंध गई। सफ़े बंदी, मेरा इमाम सबसे पहले खुतबा देने गया। खुतबा देने के लिए गए, आपने खुतबा इरशाद फरमाया। 42 या 46 बातें मेरे इमाम ने खुतबे में कही थी, उनमें से चंद बातें मैं बयान कर दूं। मेरे इमाम ने कहा था, सुनो मेरे खून के प्यासे हो, अपने गिरबान में झांक के खुद बताओ, क्या मैंने किसी का हक खाया है? मैंने किसी का हक मारा है? मैंने किसी को नाहक कत्ल किया है जो तुम मेरे खून के प्यासे बन गए हो? कहा नहीं। कहा फिर ये बताओ, क्या जमीन पे मेरे अलावा भी कोई तुम्हारे नबी का नवासा है? कहा नहीं। कहा फिर ये और बताओ, मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसको नबियों का इमाम कंधे पे बैठाया करता था। मुझे पहचानो, तुम्हारे कपड़े गली और मोहल्ले के डीलर सिलते हैं, मैं वो हूं जिसके कपड़े जिब्रील जन्नत से लेके आया करता है। अगली बात कही, कहते सुनो, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे कान में अजान किसी गली में गुजरने वाले ने पड़ी थी, मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पड़ी थी। आप फरमाते हैं मान जाओ अभी वक्त है, मुझे मजबूर ना करो। उन्होंने कहा हुसैन तकरीर ना कर, दो बातों पे फैसला कर, हाथ देना है या सर देना है। आपने फिर ऐलान कर दिया, हाथ तो दिया नहीं जाएगा, जो मर्जी आए वो करो। खुतबा दे करके इमाम पलटने लगे तो हजरत हुर निकले जमात से और मेरे इमाम की कदमों में आ गए। मैं हूं वो जिसने पानी बंद किया था। कहा मालूम है वो तुम हो। कहा मैं बख्शा जाऊंगा? मेरे इमाम ने फरमाया नाम क्या है? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। अली के बेटे ने कहा जा, अगर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है जिसका माना आजाद के आता है, तो जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद कर दे रखा है, जहन्नम से आजाद कर दे रहा है। उतर गए सवारी से, कूद गए, कदमों में आ गए। कहा तौबा तो हो गई, कफारा भी देना बाकी है, क्या चाहते हो? कहा इजाजत दें, तेरे कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूं। कहा ठहर जाओ, हुर अभी आए हो? कहा नहीं, इजाजत दें। मेरे इमाम ने इजाजत दी। तो भाई मेरी जमात, मेरे मिंबर के लोग हो तो मैं सबको जानता हूं, कौन कितने पानी में, किसके मुकाबले में किसको लाया जाए तो पल्ला भारी होगा, सबको पता होता है। यजीद की पूरी फौज का अंदाजा अमर इब्ने साद को था कि किसमें ज्यादा ताकत हुर से है। उसने दो लोग निकाले हुर के मुकाबले में, कहा जाओ इसे हमसे गद्दारी का मजा चखा के आओ। और दोनों ऐसे थे कि जब हुर यजीद के लश्कर में थे तो ताकत में वो दोनों इनसे ज्यादा थे, और ऐसे ऐसे दो भेजे गए। लेकिन जब हुर के सामने आए, ऐसी तलवार चली कि तलवार उठती तो जमाने ने देखी थी लेकिन गिरती किसी ने नहीं देखी। तलवार उठी, लाशें जमीन पे तड़प रहे थे। जब लाशें जमीन पे तड़पी, अमर इब्ने साद ने कहा हुर तुझे क्या हो गया? जब इधर था तो ऐसा नहीं लड़ता था, उधर गया है तो क्या हो गया है? कहा तुम नहीं जानते हो, तुम यजीद के कुत्ते हो, मैं हुसैन के टुकड़ों पे बल्ले लगाओ। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा समझ गए, अब इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। फिर वही चाल इस्तेमाल करो जो मुनाफिक करते, तीर चलाओ। तीर चले, आप शहीद हो गए। शहादतें होती रही। आखिर में बारी आ गई मेरे इमाम की। जब सारे शहीद हो गए, मेरे इमाम की बारी आई और इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार होने लगे। सैयदा ज़ैनब आ गई, भैया आंखों में आंसू क्यों है? कहा अकबर गए, माँ ने तैयारी कराई, असगर गए, माँ ने दूल्हा बनाया, कासिम गए, माँ ने दूल्हा बना के भेजा। आज मुझे मेरी माँ फातिमा की याद आ गई है। काश मेरी माँ फातिमा होती, मैं दूल्हा बन के जाता। हजरत फिजा की चीख निकली, आगे बढ़ गई, कहती शहजादे मैं फातिमा तो नहीं ला सकती, अलबत्ता मेरे पास फातिमा की निशानी मौजूद है, कहे तो वो ले आऊं। कहा क्या है? कहा आखिरी वक्त में खातून जन्नत से मैंने बरकत के लिए उनका दुपट्टा लिया था,
मेरा इमाम दूल्हा बना, माँ के दुपट्टे को सर पे बांधा, और जब घोड़े की तरफ बढ़ा सैयदा ज़ैनब ने लगाम थामी, का दिल थोड़ा ना कर, अभी अली का घर खाली नहीं हुआ है। हुसैन कासिम गए, तूने सवार किया, अब्बास गए, तुमने बैठाया, अकबर गए, तुमने बैठाया, एक एक जानिसार को घोड़े पे तुमने बैठाया, अब तुम जा रहे हो, कोई बैठाने वाला नहीं। दिल थोड़ा न कर, अगर अली का बेटा नहीं तो अली की बेटी तो मौजूद है। आपने पकड़ी रस्सी का, सवार हो मेरे इमाम। मेरा हुसैन सवार हुआ, और जिस घोड़े पे सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? जोर से। मुर्तजिज नाम था। ये वो घोड़ा था जो यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था, और ये घोड़ा मेरे नबी ने हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर ये घोड़ा हजरत अली से इमाम हुसैन को विरासत में मिला था। इसकी खासियत यह थी कि जब हुसैन इस पे बैठते थे तो हवा से बातें करता था, हवा से बातें करता था। कैसे कैसे पता? मैंने कहा तू नहीं जानता, अगर हलीमा सादिया की ऊँटनी नबी बैठे तो लंगड़ी होने के बावजूद हवा से तेज चलने लग जाती। कहा क्यों चली? कहा वजह यह थी कि वो जानती थी मेरे ऊपर नबियों का ईमान है, खुदा की कसम। लेकिन जब हुसैन बैठते थे तो मुर्तजिज फख्र करता था, कहता था लोगों मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के ईमान के कंधे पे बैठा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। वैसे भी गरीबों की आवाज पे बहुत कम आवाज उठती है। लीजिए। क्या बात जी बोले। तवज्जो है। चलूं मैं बात खत्म करने लगा हूं, जरा कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। सुने बहुत गौर से। बैठ गए। जिस घोड़े पे बैठे वो बैठते ही उड़ता था, लेकिन आज एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। 11 मरतबा आपने लगाम खींची, आगे नहीं बढ़ा। आपने फरमाया मालूम है तुझे भी 7 तारीख से पानी नहीं मिला है, लेकिन सुन हम किसी पे ज्यादती नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। फरमाने लगे तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो करबला से कूफा चला जा, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, जहां जी जाके वहां चला जा, जाके प्यास बुझा ले। आपने ये कहते कहते जब पैर जीन से निकाला तो घोड़ा तड़प गया। सोचा अगर आज हुसैन का जवाब न दे सका, कयामत तक के लिए लोग नजरों से गिरा देंगे। उसने कहा मालिक जबान दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। कई बार लोग कहते हैं हम इसे कैसे माने, घोड़ा बोला। मैंने कहा अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन का घोड़ा नहीं बोल सकता। वाह वाह वाह। ओ भाई, रब ने कुव्वत गोयाई अता की, मुर्तजिज ने रुख किया इमाम की तरफ। कहा हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती, मैं तेरे दर का नौकर हूं, प्यास का शिकवा नहीं है, भूख नहीं है। हुसैन